तो दोस्तों अभी अभी नीट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और उसको लेकर एक प्रेस रिलीज़ हुआ है जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हो, और ये मैं यहाँ पर डाल भी रहा हूँ। और ये समझने में इसको इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको समझने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है और मैं एक एक चीज़ इसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। मुख्य बातें, जैसे पहला नंबर, फर्स्ट, परीक्षा सुरक्षित तरीके से हुई थी। एनटीए ने कहा कि 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयोजित की गई थी। ठीक है, तो परीक्षा तो बेटा अच्छे से हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हो उन्होंने बताया है कि प्रश्न पत्र जीपीएस ट्रैकिंग वाली गाड़ियों से भेजे गए थे। हर प्रश्न पत्र पर ट्रेस करने योग्य वाटरमार्क थे। परीक्षाओं केंद्रों पर एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी थी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था। 5G जैमर लगाए गए थे ताकि चीटिंग ना हो। यानी एनटीए का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से हुई थी, मतलब पेपर अच्छी तरीके से हुआ था। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था इसके बारे में आगे और चीजें एनटीए में बता रहा है। सेकंड नंबर का पॉइंट है, परीक्षा के 4 दिन बाद शिकायतें मिली। 7 मई 2026 की रात एनटीए को परीक्षा में कथित माल प्रैक्टिस, गड़बड़ी मतलब चीटिंग की जानकारी मिली है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा एनटीए को जानकारी मिली। इसके बाद देखिए 8 मई को एनटीए ने यह जानकारी केंद्रीय एजेंसी को दी, भेज दी। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की। मीडिया में जो गिरफ्तारी दिखाई जा रही है वे एजेंसियों की जांच का हिस्सा है। ठीक है, एनटीए ने कहा कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रहा है। 3 नंबर का, जांच अभी जारी है। एनटीए ने कहा मामला अभी जांच के अधीन है, अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। जांच एजेंसियों जो भी तथ्य बताएंगी उसी के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट, छात्रों को और परिवारों के लिए संदेश एनटीए ने कहा है। अभी ये वाली जो बात है 4 नंबर का पॉइंट, ये बेटा आपके लिए और आपके फैमिली के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं इसको। अधिकांश छात्रों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं बेटा, आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार जाने वाली नहीं है। ठीक है, छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। एजेंसियों को जांच पूरी करने का समय दिया जाए। ठीक है, इसके लिए हेल्पलाइन जानकारी, किसी भी सवाल के लिए उन्होंने neet@nta.ac.in पे ईमेल करने के लिए बोला है। फ़ोन नंबर दिए हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब है एनटीए यह कहना चाहता है कि परीक्षा सामान्य और सुरक्षित तरीके से हुई थी। कुछ जगहों पर चीटिंग या इरेगुलरिटीज की शिकायतें मिली है, जांच चल रही है। अभी परीक्षा रद्द या री एग्जाम जैसी कोई घोषणा नहीं की है। अंतिम फैसला जांच के बाद होगा। अभी इसके, ये तो आपने सुन लिया कि मतलब अभी री एग्जाम हो रही है, ऐसी न्यूज़ चल रही है, तो इसके ऊपर आप फोकस मत करिए। ये सब रूमर्स है, इसको बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा 2024 में भी हुआ था और हम सब ने ये देखा हुआ है। तो री एग्जाम कराना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, ये जल्दी नहीं होता है, और ऐसी कोई चीज़ भी हुई नहीं है कि जिसकी वजह से री एग्जाम हो। हाँ, इसके बारे में एनटीए बोल रहा है कि जांच चल रही है, जैसे ही जांच पूरी होगी उसके रिगार्डिंग एनटीए कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी तक तो ये सामने आया है कि कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई है। अगर वो सच में होती है और वो बड़े तौर पर होती है और पूरे इंडिया के अंदर अगर क्वेश्चंस, जैसे 300 क्वेश्चंस कुछ भेजे गए थे, उसमें से 140 क्वेश्चंस जो मैच कर रहे हैं, तो अगर ये पूरे इंडिया के अंदर फैला है तो फिर री एग्जाम के बारे में एनटीए सोचेगा। लेकिन अब तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है, तो इसमें इन न्यूज़ को खारिज करता हूँ। जय हिंद।